हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और आज की क्लास में लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बड़ा ही खास टॉपिक, और वो टॉपिक है हमारा NHI टू डेवलप 3D सेंसर टू आइडेंटिफाई पैथोल्स रोड क्रैक्स अक्रॉस 23 स्टेट्स। देखिए, दरअसल हम सभी ये बात जानते हैं कि रोड एक्सीडेंट में पैथोल्स का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। यानी कि हम सभी बात जानते हैं कि हमारे देश के अंदर सड़कों पर जब हमारी गाड़ियाँ उतरती हैं तो बहुत सारे गड्ढों का सामना उन्हें करना पड़ता है, और ये गड्ढे केवल गाड़ियों को चलने में परेशान ही नहीं करते बल्कि ये बहुत सारे एक्सीडेंट्स के लिए भी जिम्मेदार हैं। अब ऐसी स्थिति में हमारे देश में लंबे समय से मांग चल रही है कि जब सरकार हमसे पूरा पूरा टैक्स वसूलती है तो ऐसी स्थिति में वो हमें अच्छी सड़कें क्यों प्रोवाइड करने में असफल रहती है, और इन सड़कों को कैसे अच्छा बनाया जाए, इसका अंतिम समाधान क्या है। और देश भर में सरकार से इस मामले में अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं कि सड़कों को ठीक किया जाए। लेकिन अब इसी मामले में सरकार ने इसके लिए एक आपको एक अंतिम स्थिति दिखाते हुए एक परिणाम के रूप में यह बताया है कि किस प्रकार से इसके लिए चीज़ों को ठीक किया जा सकता है और कैसे हमारी सड़कें अब और ज़्यादा बेहतर और सुरक्षित बनाई जाएंगी। तो दरअसल सरकार ने तैयार किया इस पूरे मामले में एक पूरा का पूरा प्लान। ये प्लान बहुत ज़्यादा खास होने वाला है और माना जा रहा है कि इस प्लान की वजह से हमारी जो हाईवेज हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे और सड़कें उनकी बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए बन जाएंगी। अब इसमें क्या क्या खास रहने वाला है तो आइए समझते हैं और क्या क्या फ़ायदे इससे होने वाले हैं। तो अब यहीं से मामला शुरू होता है कि सड़कों पर गड्ढों और दरारों के साथ साथ जितने भी और खराबियां होती हैं उन सभी की पहचान के लिए उन्नत सेंसर और डेटा अधिग्रहण प्रणाली तैयार की गई है, और इसी के माध्यम से सारा का सारा समाधान किया जाएगा। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया का जिम्मा लिया है अपने ऊपर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने, और ये 23 राज्यों तक विस्तारित रहने वाला है, यानी कि 23 राज्यों को उसमें लाभ मिलेगा। और ये जो हमारा NHAI है, दरअसल ये NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए मुख्य जिम्मेदार केंद्रीय सरकारी एजेंसी है, तो सारा काम यही संभालेगी और 23 राज्यों को इस मामले में लाभ देगी। अब इसके तहत ये माना भी जा रहा है कि 20,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी के राजमार्गों को कवर किया जाएगा, यानी कि सड़कें इतनी बड़े स्तर पर कवर इसमें कर ली जाएगी। क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, यानी कि कुछ खास बातों में से कि उद्देश्य क्या है। तो देखिए, यात्रियों के लिए सफर के अनुभव को बेहतर बनाना जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे सभी लोग परेशान हैं देश में। तो यात्रियों के लिए अब जो सफ़र का अनुभव है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार की सड़कें तैयार कर दी जाएंगी और जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं वो ठीक हो जाएंगी। इतना ही नहीं बल्कि देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की सुरक्षा और दक्षता में सुधार लाने का निर्णय भी इसमें रखा गया है। तो ये इसके खास प्रमुख उद्देश्य हैं। कैसे इसको लागू किया जाएगा, तो देखिए, दरअसल इस मामले को लागू करने के लिए पहले आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। आंकड़े मतलब पहले ये डाटा इकट्ठा किया जाएगा कहाँ कहाँ होल्स हैं और कहाँ कहाँ पर दरारें हैं या फिर कहाँ कहाँ हमारे हाईवेज पे और दिक्कतें हैं। पहले डेटा कलेक्ट किया जाएगा। डेटा कलेक्ट करने के साथ साथ सड़कों की सूची तैयार की जाएगी, जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं उनकी स्थिति को लेकर के प्रॉपर डिटेल्स तैयार किया जाएंगी। इसके बाद रखरखाव, परिसंपत्ति प्रबंधन और बुनियादी ढांचे में पूरी तरह से मजबूत और अच्छा बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। ये जो पूरी की पूरी योजना है, ये योजना 2 से 8 लेन वाले राजमार्गों से संबंधित रहने वाली है और सभी को ये बहुत ही बड़े स्तर पर लाभ देने वाली भी है। किस प्रकार क्रियान्वयन किया जाएगा, तो देखिए, सरकार ने कहा है कि क्रियान्वयन के लिए एक वाहन तैयार किया जाएगा, वाहन को तैनात किया जाएगा और वही वाहन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। दरअसल ये कोई ऐसा वैसा वाहन नहीं है, यह वाहन रहने वाला है उन्नत सेंसर और डेटा अधिग्रहण प्रणालियों से सुसज्जित। अब इस वाहन में रहेगी 3D लेजर आधारित प्रणाली जो पूरी तरह से रोड की मॉनिटरिंग करेगी, और मॉनिटरिंग करने ये बताएगी कि कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं। बट वो रोड कहाँ है और सो हाईवे पे किस जगह पर किस लोकेशन पे दिक्कत है, इस मामले में मदद के लिए GPS को भी इस व्हीकल में शामिल किया जाएगा, और GPS के थ्रू ये पता लग जाएगा कि जो दिक्कतें हैं वो किस पॉइंट पर है। साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी रहने वाला है जो वस्तु के त्वरण और कोणीय वेग को मापने का काम करेगा। अब ये सारे के सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, ऐसे सिस्टम्स हैं जो हम लोगों को हमारे हाईवेज को ठीक करने में पूरी हेल्प करने वाले हैं। फिर इसके बाद ये जो डेटा ऐसे मिलेगा, उस डेटा को NHAI का एक पोर्टल है, और वो पोर्टल है डेटा लेक। ठीक है, डेटा लेक। तो डेटा लेक प्लेटफॉर्म पे इसको अपडेट किया जाएगा, और डेटा लेक प्लेटफॉर्म पे सारा डाटा अपडेट करने के बाद विशेषज्ञों की जो टीम है वो पूरा एनालिसिस करेगी। एनालिसिस करके ये पता लगाएगी कि दरारों के पीछे का रीज़न क्या है, गड्ढे क्यों हो रहे हैं या कोई और दिक्कत है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। फिर इन सभी चीज़ों के बाद में एक दीर्घकालीन रणनीति तैयार की जाएगी ताकि लोगों को लंबे समय तक इन प्रकार की परेशानियों से समाधान दिया जाए और हमारे हाईवेज़ की दक्षता बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए। अब तक की स्थिति में ये समझिए कि इसका क्रियान्वयन के लिए कुछ कुछ काम सरकार कर चुकी है, अभी आने वाले समय में और भी बहुत कुछ करने वाली है। जैसे कि सरकार ने अब तक ब्लैक स्पॉट्स को लेके बहुत कुछ किया है। ब्लैक स्पॉट्स ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, तो सरकार ने डाटा लिया स्टेट गवर्नमेंट से और ये पता लगाया कि कितने ब्लैक स्पॉट्स हैं। तो टोटल 13,795 ब्लैक स्पॉट्स पता लगे, जिसमें से ये भी पता लगा कि 5,036 ब्लैक स्पॉट्स अब तक ठीक किए जा चुके हैं। अब तक मतलब मार्च 2025 तक इन्होंने ठीक भी कर दिए थे। तो अब इसी के तहत आगे काम होगा, और जो नया प्लान है इस प्लान के लिए सड़क पे ऊपर चीज़ों की निगरानी की जाएंगी, यानी कि सड़क को
ठीक करने से पहले भी निगरानी होगी, उसके बाद में भी निगरानी होगी और हर 6-6 महीने के अंतराल पर डेटा कलेक्ट करके चेक किया जाएगा कि सड़क में क्या-क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या सड़कें ठीक हैं या नहीं ठीक है। और इस परियोजना के लिए अब एनएचएआई ने बोलियाँ भी शुरू कर दी हैं, तो एनएचएआई इसकी बोलियाँ वगैरह लगा के सब चीज़ें पूरी आगे बढ़ा रहा है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है और समझ लीजिए कि अब भारत को मिलने वाली गड्ढा मुक्त सड़कें। तो इसके लिए पूरा का पूरा काम चल रहा है, तो देखते हैं बाकी आने वाले समय में क्या-क्या कितना-कितना ठीक रहने वाला है। बाकी ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी सरकार के इस प्लान की, बट अगर आप लोग द हिंदू की क्लास हिंदी में लेना चाहते हैं और न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ सुबह 9 बजे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होता है हिंदी भाषा में। इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं हमारे अक्टूबर के एक नए बैच में। तो ये जो नया बैच है, दरअसल ये नया बैच होने वाला है उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास जो 2028 के लिए तैयारी करना चाहते हैं। तो प्रतिज्ञा प्लस बैच ये अक्टूबर बैच है और ये हमारे बैच जो है ये इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों मोड्स में अवेलेबल है और अगर आप KL लाइव कोड यूज़ करते हैं तो KL लाइव कोड आपको दिला सकता है बेस्ट डिस्काउंट। क्लासेस और बाकी फीचर्स वही रहने वाले हैं जहाँ आपको 1000 से अधिक घंटे क्लासेस मिलती हैं और यहाँ आपका सीसेट, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स, पूरा सिलेबस सब कुछ कवर होता है। 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा आपको दी जाएगी जो कि सबके लिए बहुत बेस्ट होती है। टेस्ट सीरीज़ की सुविधा, उसके साथ-साथ स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 11,000 का कैश प्राइज़ उनके लिए रहेगा जो टॉप टेस्ट परफॉर्म करेंगे और पूरी फीस रिफंड होगी उनकी जो लोग प्रीलिम्स को क्लियर करेंगे। तो एनरोल कीजिए आज ही। बाकी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और QR कोड स्कैन करके पहुंच सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जहां आप लोग के फाइल्स को शेयर किया जाता है। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। जो महत्वपूर्ण बातें जाननी समझनी थी वो अच्छे से हो गई है कवर। बाकी फिलहाल आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में व्यूज़ बताइए और बने रहें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टडी IQ IAS हिंदी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।